हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 2 जो है डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें कि हम जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है क्या पूछ रखा है, एक बार उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल टू 6 ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट। इसमें जो है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को जो है कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें जो है हमें n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6 हमारा जो कोई इलेक्ट्रॉन जो है कोई यहाँ बैठा है, उसमें हमें ये बताना है कि उसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्पेक्ट्रल जो लाइन होंगी ग्राउंड स्टेट में आने में जो है कितनी होंगी। देखिए अगर हम ऐसे कैलकुलेट करने लगे, भाई एक यहाँ से आ सकती है, यहाँ से यहाँ से भी आ सकती है, और यहाँ से क्या पता इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करके सीधा यहाँ आ जाए, यहाँ से जो है यहाँ भी आ सकता है, फिर यहाँ आ जाए। तो इस तरीके से जो है स्पेक्ट्रल लाइंस जो है हमें जो है कैलकुलेट करनी है। लेकिन अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमें जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए जो है एक सूटेबल मैथ फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से जो है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए उस फॉर्मूले को जो है देख लेते हैं। अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है बतानी हो तो वो होता है n ब्रैकेट में n -1 अपॉन में 2। लेकिन जो ये फॉर्मूला जो वैलिड होता है वो ओनली ग्राउंड स्टेट के लिए वैलिड होता है। दिस फॉर्मूला is valid only for ground state। जब हमारा किसी भी एनर्जी लेवल से जो है जब इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये फॉर्मूला जो है उसके लिए वैलिड है। अगर हम इसकी जो वैल्यू जो है पुट करें तो n 6 दे रखा है, 6 -1 अपॉन में 2। तो इसको जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है 6 × 5 अपॉन में 2 2 3 जा। तो इसमें जो है मैक्सिमम 15 जो है हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। और अगर हमारे सामने जो है एक प्रॉब्लम ऐसी आ जाए कि वो ग्राउंड स्टेट ना पूछ के हमसे कह दे कि जो इलेक्ट्रॉन जो है 6 से जो है सेकंड में आया है, या 6 से जो है 3 में आया है, या किसी भी स्टेट से जो है किसी भी एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1 को छोड़ के, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के किसी और इलेक्ट्रॉन में किसी और एक्साइटेड स्टेट में जो है वो जो है आया है इलेक्ट्रॉन, तो हम उसके लिए जो है कौन सा फॉर्मूला जो है यूज़ करेंगे, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है हमारा फॉर्मूला होता है, जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है NF - NI ब्रैकेट में NF - NI + 1 अपॉन में 2। यहाँ जो है NF और NI क्या है, ये जो है लार्जर वैल्यू है। लार्जर वैल्यू कौन सी है, जब एमिशन के दौरान जो है जब इलेक्ट्रॉन जो है सबसे ऊपर जिस एक्साइट स्टेट में जो है वो प्रेजेंट हो, और जिसमें जो है आके जो है वो गिरेगा इलेक्ट्रॉन, वो जो क्या है एन इनिशियल है। ये क्या स्मॉलर वैल्यू। और अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो है अगर हम आंसर निकालने की कोशिश करें, देखिए इसमें F कितना था 6 था माइनस NI। अगर हम इस फॉर्मूले को जो है पुट करें ग्राउंड स्टेट के लिए, हम ये देख लेते हैं कि वैलिड भी है या नहीं है उसके लिए। देखिए n - NI के लिए क्या लिखेंगे 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, और NF 6 -1 + 1 अपॉन में 2। तो -1 से -1 कैंसिल, तो ये क्या 5 × 6 अपॉन में 2 2 3 जा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15। इस फॉर्मूले से भी जो है हमारा क्या है सेम आंसर आ रहा है। तो ऐसे ही जो है अगर भाई ये तो जो क्वेश्चन गिवन था उसमें तो ये बोल रखा था कि जिसमें जो है ग्राउंड स्टेट की बात कर रखी थी, भाई कोई इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी स्टेट से जो है ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। लेकिन अगर हमसे जो है किसी और स्टेट की हमें पूछ ले कि वहाँ से जो है इस एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो उसके लिए जो है फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। ये जो है एक जनरल फॉर्मूला है, ये जो है जनरल फॉर्मूला है। ठीक, अब हम जो है फर्दर प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें जो है
आपको जो है एक एक फॉर्मूला जो है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को जो है ईजिली सोल्व कर सकें। देख एक बार क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है। फर्स्ट पार्ट में इसमें पूछा है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। इसमें जो है एनर्जी निकालनी है फिफ्थ ऑर्बिट के लिए। देखिए क्वेश्चन इसमें जो है पार्ट नंबर 2 में पूछ रखा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए जो है सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए एनर्जी और रेडियस का। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम एक बार जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर हम किसी भी एनर्जी स्टेट के लिए जो है हमें एनर्जी निकालनी है फॉर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में ये इंटू Z² अपॉन में N² जूल पर एटम। और अगर मैं रेडियस की बात करूं Rn, ये क्या होता है 0.529 इंटू में Z² बाय N आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए ये दोनों जो है फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। हमें जो गिवन दे रखा है n = 1 के लिए जो वैल्यू हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है। देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले को जो है n = 1 के लिए कैलकुलेट करूं E1 के लिए तो वो कितनी है भाई, n की जगह जो है 1 लिख देंगे। अगर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो उसके लिए एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो यहाँ जो क्या लिखेंगे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1² अपॉन में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछा है तो 1² जूल पर एटम। तो इसको जो है सोल्व करके आएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। इतनी जो है हमें एनर्जी दे भी रखी है और हमसे जो पूछी है एनर्जी वो हमसे पूछी है फिफ्थ स्टेट के लिए। तो अगर हम फिफ्थ स्टेट के लिए हमें वैल्यू निकालनी है, देखिए उसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर हम जो है n की जगह जो है फिफ्थ स्टेट के लिए निकालनी है तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z। एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का 1 है, 1² और फिफ्थ ऑर्बिट के लिए पूछिए तो फिफ्थ 5² जूल पर एटम। ठीक, तो इसको जो है सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू जो आती है वो आती है -8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल पर एटम। इतनी जो है हमारी एनर्जी होगी फिफ्थ स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए। और अगर हम जो है देखिए इसे ही देख लेते हैं, अगर हम जो है जो रेडियस निकालें फिफ्थ ऑर्बिट के लिए तो वो क्या होगी, तो RF = 0.529 इंटू Z की वैल्यू क्या होगी 1² या आर्मस्ट्रॉन्ग में अपॉन में N की वैल्यू क्या होगी 5। तो इसको जो सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्स 13.225 आर्मस्ट्रॉन्ग R5 में। तो ये जो है ये जो आंसर जो है हमारा फर्स्ट पार्ट का है। और जो हमसे रेडियस जो पूछा है फिफ्थ ऑर्बिट के लिए उसकी जो वैल्यू इतनी आएगी। एक आर्मस्ट्रॉन्ग में जो है कितना मीटर होता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग = 10⁻⁻10 मीटर। ओके, हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बेलमर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। इसमें जो है हमें वेव नंबर बताना है मैक्सिमम वेवलेंथ पर। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें जो है हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना है बेलमर सीरीज के लिए। किस पे, मैक्सिमम वेवलेंथ पे। अगर मैं बात करूं ये हाइड्रोजन का जो है स्पेक्ट्रा होता है हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए n = 1, n = 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं ये जो है लाइमन सीरीज है, बेलमर, पास्टन, ब्रैकेट और ये पी फंड। आपको जो है मैंने इसको ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, वो क्या होती है,
लो बेटा प्रसाद भैरो पे। आप इस तरीके से जो है इसको याद कर सकते हैं। और हमसे जो है बेलमर सीरीज के बारे में पूछा है। बेलमर सीरीज मतलब n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 2। और हमें जो है एक फॉर्मूला पता है जो क्या होता है, ई इजिकल टू एच सी बाई लैम्डा। देखिए हमसे जो है मैक्सिमम वेवलेंथ तो जो है उसने वेव नंबर पूछा है। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम एनर्जी और वेवलेंथ में जो है जो रिलेशन है वो इन्वर्सली का है। अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो एनर्जी जो है डिक्रीज होगी, मतलब एनर्जी गैप जो हमें लेना पड़ेगा वो बहुत कम लेना पड़ेगा, ताकि हमारी जो है मैक्सिमम वेवलेंथ में हम ईजिली जो है वेव नंबर फाइंड आउट कर सकें। देखिए जो मैक्सिमम, भाई ये जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आ सकता है, यहाँ से कहीं से भी किसी भी उससे आ सकता है, लेकिन हमें जो लेनी है वैल्यू वो एनर्जी गैप जो लेना है हमें सबसे कम लेना है। तो सबसे कम जो होगा भाई ऊपर से यहाँ आ जाए n इजिकल टू 3 से n इजिकल टू 2, इस पर जो है एनर्जी गैप जो होगा सबसे कम होगा। और जिसका एनर्जी गैप सबसे कम होगा उसके कोरस्पोंड जो है वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। देखिए अगर मैं बात करूँ, आपको जो है एक फॉर्मूला पता होगा जिसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर इजिकल टू RH, वेयर RH इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, RH जेड स्क्वायर अपोन में 1 अपोन में n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपोन में n इनिशियल का स्क्वायर। और इसकी जो यूनिट आती है वो पर मीटर आती है, और वो किसके इक्वल होता है 1 बाय लैम्डा के। वेव नंबर जो किसके इक्वल होता है 1 बाय लैम्डा के। देखिए हमें जो है इसमें वेव नंबर जो है निकालना है। देखिए हाँ, तो जब एनर्जी गैप जो है हमारी जो है ये आई, तो इसमें जो है हम पता कर सकते हैं इजीली इस एनर्जी के अकॉर्डिंग कि एन इनिशियल और एन फाइनल जो है हमारी वैल्यू क्या होगी। देखिए एन इनिशियल जो वैल्यू होगी हमारी, एन इनिशियल क्या है 3 और एन फाइनल कितनी है 2। तो इजीली हम ये दोनों वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे। आर एच जो है एक कॉन्स्टेंट है जिसकी हमें वैल्यू पता होती है 109677 पर सेंटीमीटर जो है इसकी वैल्यू होती है। और अगर हम जेड की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है, तो जेड की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 1 होगी। तो अब तो बस कुछ नहीं करना, बस इसमें जो है वैल्यू पुट करो और इजीली जो है आंसर जो है आपका आ जाएगा। देखिए अगर मैं वेव नंबर की बात करूँ, आर एच कितनी वैल्यू होती है 109677 पर सेंटीमीटर इंटू में जेड 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 फाइनल कितनी है वैल्यू 2 दूनी 4 इनिशियल 1/9, तो 109677 बस पर सेंटीमीटर, तो नीचे मैं सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम लेंगे तो 36 4 9 माइनस 4। ठीक, देखिए हमें पता है कि 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 10⁻⁻² मीटर। तो यहाँ जो है हम इजीली लिख सकते हैं 109677 अपॉन में 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर। और यहाँ जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 9 + 4 गए 5 अपॉन में 36। और इसको जो है कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू जो आती है वेव नंबर की, वो हमारी कुछ इस तरह आती है 1.52 इंटू 10⁻⁶ पर मीटर। इतनी जो है हमारी वेव नंबर की जो वैल्यू आती है, जिसकी जो यूनिट होती है पर मीटर। ऐसे ही जो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू द 5th बोर ऑर्बिट एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। जो हमें ग्राउंड स्टेट की जो है एनर्जी दे रखी है -2.18 इंटू 10⁻11 अर्ज। देखिए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो 18 में जो हमें एनर्जी निकालनी है फ्रॉम 5th ऑर्बिट से, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट से बोर के ऑर्बिट से 5th में। तो एन इनिशियल जो है हमारा क्या है, एन इनिशियल 1 और एन फाइनल जो है हमारा 5। इसमें जो हमें वेवलेंथ के एनर्जी निकालनी है, एनर्जी जो हमें निकालनी है और वेवलेंथ भी हमें कैलकुलेट करनी है इसकी।
और इसमें और क्या बोल रखा है, इसमें जो है हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे रखी है। देखिए एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, किसी भी स्टेट के लिए अगर हम एनर्जी की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर जूल पर एटम। और इसमें जो है ग्राउंड स्टेट के लिए हमें वैल्यू दे रखी है, अगर हम ग्राउंड स्टेट की वैल्यू इसमें दे रखी है तो वो कितनी है, -2.18 इंटू 10 की पावर -11 अर्ड्स। इसमें अर्ड्स में दे रखी है। देखिए हमें ये पता है कि 1 अर्ड्स में जो है 10 की पावर -7 जूल होती है, तो हम एक अर्थ से जो है इसमें 10 की पावर -7 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे जूल में कन्वर्ट करने के लिए। 2.18 इंटू 10 की पावर -11 और 10 की पावर -7 को अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 18 जूल आ जाएगा। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी है हमारे पास। और हमें जो है एनर्जी निकालनी है, जो इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट करना है फर्स्ट ऑर्बिट से जो है, देखिए इसको जो हम अगर रब कर दें, देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम m = 1 to n = 5। हमें जो है डेली निकालना है। डेली क्या होता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अगर हम फाइनल जो है एनर्जी रखें, फाइनल कितनी होगी, -2.18 इंटू 10 की पावर -18। जेड की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 1 होगी, तो उसको लिख देते हैं अपॉन में एन स्क्वायर। एन की जो वैल्यू क्या होगी, 5 का स्क्वायर माइनस, और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2.18 इंटू 10 की पावर -18। ये जो एनर्जी जो हमारी आएगी वो किस में आएगी, जूल में। तो ऐसे ही जो है अगर हम जो है कैलकुलेट करें इसको, देखिए इसको जो है अगर हम सोल्व करें तो ये 2.18 इंटू 10 की पावर -18 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन में 25। तो इसको जो है सोल्व करके जो वैल्यू आएगी 2.18 इंटू 10 की पावर -18, ये जो है जूल में वैल्यू आ रही थी, तो 25 माइनस 1 24 अपॉन में 25। और इसको जो है सोल्व करने के बाद जो हमारी जो वैल्यू आएगी जो इसको जो है सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू जो आती है वो आती है लगभग 2.0928 इंटू 10 की पावर -18 जूल पर एटम। जो हम एनर्जी निकालते हैं पर एटम के लिए निकालते हैं, ये जो है एनर्जी डिफरेंस निकाला है। देखिए इसमें जो है फर्दर हमें जो है वेवलेंथ निकालनी है इस एनर्जी के कोरस्पॉन्ड, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए वो क्या होता है, डेल ई इक्वल टू hc/λ। जो हमें डेल जो है पता है, एनर्जी गैप जो है एनर्जी गैप जो है बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द n इक्वल टू 5th स्टेट के बीच में जो हमने एनर्जी जो है कैलकुलेट कर लिया, तो उसका हमें एनर्जी गैप जानते हैं। एच जो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो हमें नोन होती है, और ऐसी जो स्पीड ऑफ लाइट जो है इसकी वैल्यू नोन होती है। तो यहाँ से जो हम ये तीनों वैल्यू जो पुट करके जो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसको जो है एक बार कैलकुलेट कर देते हैं। अगर मैं बात करूं एनर्जी जो हमने निकाली थी वो कितनी थी, 2.0928 इंटू 10 की पावर -18 जूल। जो इतनी हमने एनर्जी निकाली थी, और एच क्या है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन में लैम्डा। भाई लैम्डा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लैम्डा की वैल्यू इतनी आएगी। लैम्डा इधर 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, ये क्या है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और जूल से ये जूल कैंसिल हो जाएगा। तो
तो हमारी जो वैल्यू जो आएगी लैम्डा की वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो डिवाइड कर देंगे 2.0928 इंटू 10⁻⁻18 और यहाँ से जो है लैम्डा जो है वेवलेंथ जो है कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू जो आती है वो आती है 9.498 इंटू 10⁻8 मीटर। हमारी जो है इतनी जो है वेवलेंथ आती है उस एनर्जी को कोरस्पॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या पूछा है, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय इतना एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n is equal to 2 orbit, what is the longest wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transition। देखिए इस क्वेश्चन को सुनने से पहले जो है हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें क्या पूछा है कि इसमें जो है हमें वेवलेंथ बतानी है, एक तो वेवलेंथ बतानी है हमें किसमें, सेंटीमीटर में, और हमें जो है एनर्जी बतानी है, एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए हमें जो है एक हाइड्रोजन का एटम गिवन है जिसमें n की वैल्यू ये 1 है, n की वैल्यू यहाँ 2 है, और जो n की वैल्यू जो 2 है उसमें जो है हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमें क्या बताना है कि हमें एनर्जी, हमें कितनी एनर्जी जो है इसको जो है देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। देखिए रिमूव करने के लिए क्या बाहर भेजेंगे इसे, इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेंगे, कहाँ बाहर भेजेंगे, तो n क्या होगा, वो इन्फिनिटी होगा। भाई n इनिशियल ये है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है जिस ऑर्बिट में, तो ये क्या हुआ n इनिशियल क्या हुआ हमारा 2, और n फाइनल जो है हमारा क्या हो गया इन्फिनिटी। तो इसको सोल्व करने के लिए जो है हमारे पास जो है फॉर्मूला जो होता है वो होता है एनर्जी किसी भी ऑर्बिट के लिए, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक किसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में z² अपॉन में n² जूल। ये पर एटम के लिए होता है। ठीक है, अगर एक एटम की बात हो रही हो तो En इज इक्वल टू ये कितना होगा, z की वैल्यू क्या है, z किसको डिनोट करता है, एटॉमिक नंबर को, और यहाँ किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की, तो यहाँ z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर मैं इसको फॉर्मूला को रीअरेंज करके लिखूँ तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में n² और ये क्या जूल, अगर एक एटम की बात हो रही है तो। ठीक, इसी तरीके से जो है अगर हमें जो है अगर हम इसका एनर्जी डिफरेंस निकालें तो वो क्या होगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल कितना होगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18। जेड की तो वैल्यू 1 है क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है 2.18, और एन फाइनल क्या है, फाइनल के इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में 2 का स्क्वायर, और ये क्या वैल्यू किस में आएगी, जूल में हमारी। देखिए अगर मैं एनर्जी की डिफरेंस लिखूं तो भाई ये 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो 0 माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये क्या जूल में इतनी एनर्जी आ जाएगी। तो डेल ई इजिकल टू इसको जो है सोल्व करने के बाद जो हमारी जो वैल्यू आती है इसको सोल्व करने के बाद वो आती है 0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इतनी जो है हमें एनर्जी रिक्वायर चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को जो है रिमूव करने के लिए। अगर मैं बात करूँ इसकी वेवलेंथ की, जो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है, इसमें जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताना है इस ट्रांजिशन में जो है कितनी वेवलेंथ जो है उसकी लॉन्गेस्ट होगी। तो इस ट्रांजिशन के लिए जो है एनर्जी हमारी ये आई है, तो उसके कोरस्पॉन्ड जो वेवलेंथ होगी हमारी वही क्या होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, hc/λ। यहाँ से जो है आपको एनर्जी गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट जो है एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू जो हमें गिवन होती है, और यहाँ के c क्या है, c किसको डिनोट करता है, स्पीड ऑफ लाइट को, जिसकी हमें वैल्यू गिवन होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम इजीली जो है वेवलेंथ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस वैल्यू पुट करिए और इजीली जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। देखिए अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, इधर लिख दीजिए, इजिकल टू hc/λ, तो 0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल इजिकल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड
इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड और अपॉन में लैम्डा। इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इस जूल से ये जूल कैंसिल, ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल। जो लैम्डा जो हमारी जो वेवलेंथ आएगी वो किस में आएगी, यूनिट में, मीटर में। 10 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में ये नीचे की तरफ चला जाएगा 0.545 इंटू 10 की पावर माइनस 18 और ये जो वैल्यू आएगी भी किस में आएगी, मीटर में। तो इसको जो है सोल्व करने के बाद जो है हमारी, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इसकी जो वैल्यू हमारी आती है अप्रोक्स, वो कितनी आती है, वो आती है 36.47 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और हमारी क्या मीटर में वैल्यू आएगी। और जो हमसे जो इसने जो है वैल्यू हमारी पूछी है वेवलेंथ की, वो हमें किस में बतानी है, सेंटीमीटर में। अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो सीधा 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और लैम्डा जो है ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद, तो 36.47 इंटू 10 की पावर माइनस 6 सेंटीमीटर। तो इतनी जो है हमारी क्या होगी, ये लॉन्गेस्ट जो है वेवलेंथ होगी इस ट्रांजिशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.05 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। इसमें जो है हमें वेवलेंथ बतानी है, जिसमें कि हमें वेलोसिटी जो है हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें जो हमें वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 2.05 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड और वेवलेंथ जो हमें बतानी है। देखिए इसके पीछे जो थ्योरी है एक बार मैं उसको थोड़ा डिस्कस करूं। देखिए अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो थी वो जो है वेव नेचर मान के चल रही थी, और वेव नेचर जब मान के चल रही थी तो उसने जो है एक फोटोन की एनर्जी जो हमें बताई, वो क्या बताई थी, E इजिकल टू एच म्यू। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई जो प्लैंक्स के अकॉर्डिंग थी। और अगर जो है जो आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी वो क्या, वो पार्टिकल नेचर की बात कर रही थी, तो उसमें जो है एनर्जी जो क्या थी हमारी, E इजिकल टू MC स्क्वायर, E इजिकल टू MC स्क्वायर। अगर हम इन दोनों एनर्जी को जो है हम रिलेट करें, दोनों को इक्वल रख के देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग, तो जो हमारे पास जो है निकल के आती है जो वैल्यू, जो फॉर्मूला जो ड्राइव होकर आता है वो क्या आता है, एच म्यू इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ये क्या आती है, म्यू को लिखते हैं C बाय लैम्डा, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो H अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू MC, और C को क्या है वेलोसिटी लिख सकते हैं, V से डिनोट कर सकते हैं भाई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो मास किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेंगे। और हमें पता है कि mv जो होता है, m इंटू वी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमें किसको दर्शाता है, वो मोमेंटम को। हम इसको क्या P भी लिख सकते हैं, P मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ लैम्डा की, तो लैम्डा की वैल्यू होती है लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। तो यही क्या है, ये क्या है, डी ब्रोगली इक्वेशन है। तो इसकी मदद से जो है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि लैम्डा की जो है वैल्यू कितनी आएगी। देखिए अगर मैं P को जो है ये भी लिख सकता हूँ m इंटू वी, मास जो है इलेक्ट्रॉन का और वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की। हमें वेलोसिटी जो है गिवन है और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही होता है, और जो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो हमें पता ही होती है। तो हम इजीली जो है वेवलेंथ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। H की वैल्यू क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है 2.05 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मीटर पर सेकेंड, हाँ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू आएगी 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड का स्क्वायर अपॉन में 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 2.05 इंटू 10 की पावर 7
ये यहाँ किलोग्राम और यहाँ मीटर। अब जो है हमें जो है हमें पता है कि जो वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो किस में होती है, मीटर में होती है। तो हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो है इस जूल को जो है हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम जूल को तो कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है वर्क के फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को अगर हम और डिफाइन करें, इसका जो फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की जो किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो यहाँ से जो वैल्यू मीटर, एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में, अगर मैं मास की बात करूँ, मास अगर स्टैंडर्ड यूनिट में लूँ तो उसकी क्या होगा, किलोग्राम। तो हम जो है, और इसकी जो यूनिट होती है वर्क की वो क्या होती है, जूल। तो हम बोल सकते हैं एक जूल में जो है इतना होता है। तो इस जूल की जगह हम क्या ये पुट कर सकते हैं हम इजीली, 1 जूल की जगह जो है हम पुट क्या कर देंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, केजी से केजी कैंसिल हो गया, और 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। तो हमारी जो वैल्यू किस में आएगी, मीटर में आ जाएगी इजीली। तो यहाँ जो है इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी जो है वैल्यू आती है वो आती है अप्रोक्स 0.3552 आर्मस्ट्रॉन्ग लैम्डा। लैम्डा की जो वैल्यू हमारी इतनी आती है। और अगर जो है हम फर्दर प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछा है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इतना इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इतना, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। देखिए हमें जो है पता है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें एक बार पहले ये लिख लेते हैं, इसमें गिवन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम जानते ही हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻25 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ मास से तो हमें क्या मिलेगा, m अपॉन में m। तो इसको क्या लिख सकते हैं, m² v² अपॉन में 2m। और m अगर हम mv को जो है mv की वैल्यू निकालें तो ये निकल के क्या आएगी, तो 2m काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली इक्वेशन उसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन तो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv, वेयर m किसका है, जो मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का और वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो ठीक। लैम्डा हमने जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इसकी जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन में लैम्डा लिख सकता हूँ। और ये जो वैल्यू जो है सॉरी जो mv की जो वैल्यू मैंने यहाँ से ये रिलेशन निकाल रखा है, ये वाली वैल्यू जो हम इजीली यहाँ पुट कर सकते हैं क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लैम्डा का जो फॉर्मूला जो निकल के आएगा h अपॉन में अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो हम जो है यहाँ से इजीली जो है हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेवलेंथ जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के। देखिए उससे जो है ऊपर लिख लेते हैं फॉर्मूले को, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। देखिए अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो हमें जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है हमें गिवन होती है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट को तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और मास जो है इलेक्ट्रॉन का हमें पता ही होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और यहाँ जो हमें काइनेटिक एनर्जी क्या है गिवन है क्वेश्चन में, तो हम इजीली जो है लैम्डा की वैल्यू जो हम इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब वैल्यू जो है पुट करते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी रखी है इंटू 3.3
3 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जूल, 3 इंटू 10 माइनस 25 जूल, ठीक है। हाँ देखिए हम जो है इजीली जो है यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ जो है जूल को जो कन्वर्ट करें किस में, जूल को जो कन्वर्ट करते हैं वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर। तो जूल को क्या लिखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो केजी से केजी तो ये स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको जो हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड अपॉन में अंडर रूट में 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25। और अगर जो है मैं इस रूट से जो है इस वैल्यू को बाहर ले रहा हूँ तो क्या करेंगे, केजी इंटू केजी किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को जो है अगर मैं बाहर ले रहा हूँ क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल। अगर मैं जूल को जो है लिखूं, जूल को क्या लिख सकते हैं हम, किलोग्राम, किलोग्राम यहाँ सेकंड स्क्वायर हो गया था, सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और ये क्या सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ इंटू में किलोग्राम मीटर अपॉन में, अगर मैं अंडर रूट की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द 6 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस, इसको जो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 556। ये केजी से जो है केजी कैंसिल हो गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर से जो है 1 मीटर गया। तो जो हमारी जो वैल्यू जो है किस लैम्डा की वैल्यू किस में आती है, मीटर में। तो यहाँ क्या है, मीटर इजीली जो है मीटर में फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू जो है इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद जो हमारी वेवलेंथ की जो वैल्यू आती है वो आती है अप्रोक्स 0.89673 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। इतनी जो है हमारी वेवलेंथ की वैल्यू आती है। ठीक, इसमें जो है मेन चीज़ जो है आपको जो यूनिट कन्वर्जन का इसमें बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक, हर क्वेश्चन में जो है कुछ ना कुछ ट्रिक होगी, बस वही आपको जो है समझनी है। और जो मेन फोकस जो है आपको कंसेप्ट सीखने में करना है। कंसेप्ट सीखने हैं आपको, एक एक कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि देखिए कंसेप्ट नहीं बदलते, क्वेश्चन बदलते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, भाई वैल्यू डिजिट तो चेंज होगी या कुछ ट्रिक दे रखी होगी, उसको ही आपको सोल्व करना है। देखिए अब फर्दर जो है मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं, विच हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट हो। अगर मैं बात करूं इसमें कुछ जो है आयंस दे रखे हैं। देखिए 21 क्वेश्चन नंबर 21, इसमें जो है Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव, Ca 2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव और आर्गन। देखिए इस चीज़ को समझने से पहले सबसे हमें पहले क्या समझना है, सबसे पहले जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है किसी भी एटम या किसी भी आयन की जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए। देखिए हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। देखिए अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो आपको ये लिखना होगा स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। इतना काफ़ी है, 1 2 2 3 3 4 3 4, बस यहाँ तक ले लेते हैं। इसको जो है यहाँ तक जो है एनर्जी ऑर्डर की टर्म में जो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ Na की, सोडियम एटम की जो है अगर मुझे क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो वो क्या होगी 1s2 2s2 2p6 और 3s1। और ये क्या है Na पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से जो है निकला हुआ होगा। तो इसको जो है हम एक जो ये थर्ड सेल है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, जिसमें जो है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे ही जो है अगर हम K पॉजिटिव की बात करें या Na पॉजिटिव कन्फिग्रेशन हो गई, पहले एटम की कन्फिग्रेशन लिखेंगे, फिर उसमें अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज
दिया हुआ है तो हम इलेक्ट्रॉन जो है हम लूज़ कर देंगे, लूज़ करके जो है हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। देखिए अगर मैं के की बात करूँ, पोटेशियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, पोटेशियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, हिरालाल ने की, तो इसका क्या होता है 11 में ऐड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19, तो इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 होता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करो तो ये क्या होती है 1s2 2s2। भाई आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, जब इसमें 19 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है और पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, तो इसका मतलब क्या 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डायरेक्ट ही करते हैं। ठीक, Mg2 पॉजिटिव है, जो मैग्नीशियम जो होता है उसका जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं तो इसकी क्या 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ऐसे ही CO2 पॉजिटिव, जो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 20 और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं तो उसका जो है कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 18 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है उसमें। और ऐसे ही जो है अगर मैं H2 नेगेटिव और आर्गन की अगर मैं बात करूँ, देखिए H2 नेगेटिव, सल्फर को जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है, उस पर क्या चार्ज है 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसने एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही आर्गन जो है, आर्गन क्या है एक नोबल गैस है, नोबल गैस के जो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं 18 प्रेजेंट होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमें यही बताना है कि कौन कौन सी जो है स्पीसीज जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। देखिए जिनमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम होंगे वही क्या होंगी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी। देखिए यहाँ जो है ये 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हुआ Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, ये दोनों आपस में क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और अगर मैं बात करूँ K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव और आर्गन, ये चारों जो हैं आपस में जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक, तो इस तरीके से जो हमें इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करना था। देखिए फर्दर प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए इसको जो ऐसे लिख रहने देते हैं इसको, हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है किसके लिए, ये 22 क्वेश्चन है, सॉरी 23 का फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है पहले H नेगेटिव की। H नेगेटिव तो हाइड्रोजन एटम होता है, उस पर क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर रखा है, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 1s2। ऐसे ही अगर मैं B की बात करूं तो इसमें क्या पूछा है Na पॉजिटिव का मतलब क्या होता है Na पॉजिटिव सोडियम एलिमेंट होता है, सोडियम एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, और उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या है लूज कर रखा है, तो लूज कर रखा है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 और 3s1। भाई देखिए अगर ये सोडियम एटम की जो है कन्फिग्रेशन ये है, लेकिन इसने जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, तो लूज कहाँ से करेगा अपने आउटर मोस्ट सेल से, तो ये जो है लूज कर देगा, तो इसको जो है हटा के जो है ये जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल आएगी वो आएगी Na पॉजिटिव की। ऐसे ही जो है अगर मैं सी पार्ट की बात करूँ तो सी पार्ट में क्या पूछा है O2 नेगेटिव। देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऑक्सीजन के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऐसे ही आपको भी करना है 1s2 2s2 2p4, और इसने जो है और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसने क्या 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो 2p4 की जगह जो है 2p4 की जगह क्या मैक्सिमम p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। ठीक है, ऐसी डी पार्ट की अगर मैं बात करूँ, डी पार्ट में पूछा है F नेगेटिव। अगर फ्लोरीन की बात करूँ तो इसके क्या होता है 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। भाई फ्लोरीन एटम जो होता है उसके जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 होता है ना उसका एटॉमिक नंबर, तो और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज लगा दूँ तो उसने क्या एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन अगर उसने गेन कर लिया तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ जाएगा, तो 2p6 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा था, तो इसको ऐसे इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। और अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ तो इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंटेड बाय ये। देखिए हमें जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है
जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो हमें एटॉमिक नंबर जो हमें बताना है। ठीक है, अगर मैं इसकी पार्ट सेकंड की बात करूं, पार्ट सेकंड में फर्स्ट 3s1, देखिए ये चीज़ जो है आपको यहाँ काम आएगी। ठीक है, इसको जो है याद करने का तरीका क्या है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली प्राइवेट स्कूल, फ्लोरा डेल पब्लिक स्कूल, फिर आ जाएगा फ्लोरा डेल पब्लिक। देखिए इस ट्रिक को जो है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। भाई किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालनी है तो यहाँ से जो है आप निकाल सकते हो। देखिए तो 3D4, देखिए यहाँ जो है 4s आ गया था, तो 5 6 7 और D3 4 5 6, ऐसे ही जो है P कहाँ तक आ गया था, P4 5 6 7 और जो 4f और ये 5f, ये जो है आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं पार्ट सेकंड की बात करूं, इसको याद करने की ट्रिक ये है कि इसको क्या करेंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली प्राइवेट स्कूल, फ्लोरा डेल पब्लिक स्कूल, फ्लोरा डेल पब्लिक। आपको जो है इस तरीके से जो इसको याद करना है। इसकी जो डिजिट जो है हम कैसे याद करते हैं, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5, फिर आगे की आपको जो है याद कर लेनी है ये चीज़। देखिए अगर मैं सेकंड पार्ट की जो है फर्स्ट ऑप्शन उसकी बात करूं तो इसमें क्या पूछा है, इसमें गिवन है 3s1, आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो हमें एटॉमिक नंबर जो है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसमें जो है एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है 3s1। 3s1 का मतलब ये भाई 3s1 जो है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या, उससे पहले जो है सेल जो है सभी भरे फिल्ड होंगे, तो ऐसी जो है 6 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो कितना हो गया ये 10 और 1 11, तो इसका जो है एटॉमिक नंबर क्या होगा, सोडियम, क्योंकि 11 जो एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का ही होता है। और ऐसे ही देखिए आप जो है यहाँ से इसको जो है मिटा लीजिए, और इसको जो है अगर मैं इसके बी पार्ट की बात करूँ, बी पार्ट में क्या पूछा गया है, बी पार्ट में पूछा गया है 2p3, तो इसका मतलब 2p3 यहाँ, तो इसका मतलब इससे पहले के इलेक्ट्रॉन जो सेल है वो फील्ड है, तो 2 2, तो 2 2 और 3 कितना हुआ 4 और 3 7, तो ये किसका होता है, नाइट्रोजन का। ऐसे ही अगर मैं सी पार्ट की बात करूं 3p5, 3p5, अगर यहाँ 5 आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उस सेल में जो है गिवन दे रखा है, तो उससे पहले जो है सेल जो है फिल्ड होंगे, तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें 2 आ जाएंगे और ये क्या है 6 होगा, तो ये कितना हो गया 10 17 कितना किसका होता है, क्लोरीन का। ठीक, तो इसी तरीके से जो है आपको ये करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 की, इसमें क्या बताना है, विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन। देखिए इसमें भी फिर इसी तरीके से बताना है आपको कौन सा एटम जो है प्रेजेंट है। देखिए अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, देखिए अगर इसकी फर्स्ट की बात करूं, ये लिख रखा है हीलियम, फिर इसके आगे क्या लिख रखा है 2s1। देखिए अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पहले जो है अगर कोई गैस जो है नोबल गैस जो हमें गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, वो नोबल गैस प्लस ये उसके अकॉर्डिंग जो है हमें क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके जो है एटम बताना है, कौन सा एटम जो है प्रेजेंट है। हीलियम, अगर यहाँ हीलियम प्रेजेंट है तो इसका हीलियम का लिखने का मतलब ये होता है कि 1s2 और 2s1। तो इसका, तो अब ये बताओ कि इसकी जो एटम होगा वो कौन सा एटम होगा, तो 1s2 2s1, तो ये कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो यह लिथियम प्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे ही जो है अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, नियोन 3s2 2p3। देखिए नियोन क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 10 होता है, और इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 3, तो कितना हो गया 10 + 5 15, और 15 किसका होता है, ये फॉस्फोरस का होता है। तो ऐसे ही आपको सी पार्ट देखना है। सी में क्या पूछा गया है, आर्गन 4s2 3d1। देखिए जो आर्गन जो होता है आपने जो ये पढ़ा है यहाँ देखिए हीना नीना
और करीना एक्सरे रंगीन। भाई हीलियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इसका कितना होता है 10 और इसका कितना होता है 18। तो आर्गन का मतलब क्या है 18 इलेक्ट्रॉन तो पहले से प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है 18 प्लस 2 प्लस 1 3 इजिकल टू 21। और 21 जो है एटॉमिक नंबर 21 किसका होता है स्कैंडियम का। तो ये जो है स्कैंडियम का जो है एटॉमिक नंबर है। ठीक, इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या पूछा है व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ वन दैट अलाउज जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। एन की वैल्यू जो है सबसे कम क्या होगी जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करने के लिए। देखिए इसको समझने से पहले जो है सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। एन जो है हमारा क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अगर मैं वैल्यू लूँ 1 2 3 4 5 6 और इसके कोरस्पॉन्ड जो है एल की वैल्यू, एल क्या होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 4 5। और ये 0 1 2 3 वो किसको डिनोट करता है, वो जो है ऑर्बिटल को डिनोट करता है। जीरो का मतलब क्या है एस ऑर्बिटल, ये पी डी एफ और जी और एच। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं देखिए जो अगर मैं इसको लिखूं मतलब 1s हो जाएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 2p, ये 3d, ये 4f 5g और 6h। तो ये वे ऑर्बिटल हैं जब जैसे s ऑर्बिटल जो है पहली बार कौन सी सेल में आएगा फर्स्ट सेल में, ऐसे जो है p ऑर्बिटल जो है फर्स्ट टाइम कौन सी सेल में आएगा सेकंड सेल में, ऐसे जो है d ऑर्बिटल जो है पहली बार कौन सी सेल में आएगा थर्ड सेल में। इसी तरीके से जो है हमें निकालना है। इसी तरीके से जो है जो हमसे क्या पूछा है जी ऑर्बिटल के लिए पूछा है, तो जी ऑर्बिटल जो है पहली बार कौन सी सेल में आएगा फिफ्थ सेल में। तो इसकी जो है लोवेस्ट वैल्यू जो है हमें n बतानी है। तो उसको कैसे करेंगे हम, तो L का जो फॉर्मूला होता है L इजिकल टू 0 to n-1 होता है। और हमें जो है 4g ऑर्बिटल के लिए पूछा है, g ऑर्बिटल के लिए हमें जो है g ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू हमें पता है, L की वैल्यू g ऑर्बिटल के लिए क्या होती है वो 4 वैल्यू होती है 4। तो L की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 4 इजिकल टू 0 to n-1। अब हम जो है यहाँ n की वैल्यू क्या रखें ताकि जो है 4 जो है पहले फर्स्ट टाइम जो है आ जाए। देखिए अगर हम n की वैल्यू यहाँ अगर हम 6 रखते हैं, सपोज अगर हम 6 रखते हैं तो एक क्या आएगा 0 1 2 3 4 5। तो ये तो एक्स्ट्रा दी वैल्यू 4 और 5। तो इसी वजह से जो है हमें यहाँ जो है वैल्यू क्या रखनी होगी। अगर हम यहाँ वैल्यू जो है 5 रख दें तो 5 - 1 4 हो जाएगा। तो 0 to 4, तो फर्स्ट टाइम जो है 4 ऑर्बिटल जो है आएगा किसमें जब n की वैल्यू हम 5 लेंगे। तो इसी वजह से जो है n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5। इसी तरीके से जो हम क्वेश्चन नंबर 25 जो है प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछ रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ 3d ऑर्बिटल गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n l एंड ml फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। देखिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें n l और ml की वैल्यू हमें बतानी है। n l और ml की जो है हमें वैल्यू बतानी है किसके लिए 3d ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, अगर मैं 3d की बात करूँ तो इसको हमें यहाँ से पता चलता है कि n की वैल्यू यहाँ क्या है भाई, ये जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑर्बिटल के सामने जो है सबसेल के सामने जो है जो वैल्यू होती है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करती है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती है जिसकी यहाँ वैल्यू क्या है n इजिकल टू 3। और अगर जो d जो रिप्रेजेंट करती है वो क्या हमें बताती है l, वो हमें सब सेल के बारे में बताती है एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। तो यहाँ l की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, तो यहाँ l की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हमें जो है n की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई, l की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई। अगर हम ml की वैल्यू जो है देखिए, और अगर हम L की वैल्यू जो निकालें वो क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है 0 to n-1 और n जो है हमें पता है n कितना है 3। तो 0 to 3-1 तो 0 1 और 2। तो L की वैल्यू हमारी क्या गई है 0 1 2 4 L इजिकल टू 0। L इजिकल टू 0 के लिए जो है ml की वैल्यू क्या होगी, ml का फॉर्मूला होता है -L से +L। अगर L की वैल्यू जो है 0 रख दूँ 2 0 तो 0 हो जाएगी।
फॉर एल के लिए एल की वैल्यू 0 के लिए जो है ml की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। और ऐसे ही जो है अगर मैं l की वैल्यू 1 के लिए बात करूं तो ml की वैल्यू क्या रहेगी -1 से +1, तो -1 0 और 1। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं l = 2 के लिए तो ml की वैल्यू क्या आएगी -2 से -2 1 0 और 1 और 2। तो ये जो है 5 जो है यहाँ हमें क्या ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है एक ऑर्बिटल है, ऐसे ही इसमें 3 ऑर्बिटल है और ऐसे इसमें 5 ऑर्बिटल है। और 5 ऑर्बिटल जो है किस में प्रेजेंट होते हैं भाई, एल की वैल्यू जब 2 होती है तो उसके ऑर्बिटल क्या होता है डी ऑर्बिटल होता है। और जब एल की वैल्यू जो है 1 होती है वो जो है पी सब सेल को जो है रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे ही जो है जब एल की वैल्यू 0 होती है वो किसको रिप्रेजेंट करता है एस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने देखा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने इजीली ml की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हमें क्वेश्चन नंबर 25 था और 26 की तरफ अगर हम प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन। डिड्यूस फर्स्ट में पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेकंड में पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट। देखिए इसमें हमें जो है इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं 29 और 35 जो है हमें न्यूट्रॉन दे रखे हैं। हमसे फर्स्ट में पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेकंड में हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखिए कोई भी अगर न्यूट्रल एटम है तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने क्या होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। तो देखिए फॉर न्यूट्रल एटम के लिए जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक, ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 29। और अगर ये क्या है, ये एक न्यूट्रल एटम है, एन एटम ऑफ एटम है, तो इसके क्या 29 है। 29 किसका जो है वो होता है कॉपर का। एटॉमिक नंबर जो है 29 किसका होता है कॉपर का। कॉपर का। तो इसकी जो है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने प्रेजेंट होंगे, इसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे 29, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है कॉपर की बात करूं 29, तो इसकी जो है कैसे लिखेंगे स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, दिल्ली पब्लिक, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। ऐसे 1 2 2 3 3 4 3 4। तो अब जो है हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 2 2 6 2 6 2 और ये 9। देखिए अब यहाँ जो है ये चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको। देखिए ये जो है आउटर मोस्ट सेल है 4s2 और ये 3d9 है। और ये जो है कन्फिग्रेशन जो है जो इसमें इलेक्ट्रॉन 9 प्रेजेंट है वो क्या है पार्शियली फिल्ड है और ये क्या है फुल्ली फिल्ड है। और हम जैसे कि जानते हैं जो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है मोर स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू हाफ फिल्ड एंड देन पार्शियली फिल्ड। तो ऐसे जो है क्रोमियम और कॉपर में जो है ये जो है जो इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइट होकर जो है ये यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और ये क्या हो जाता है 1, क्योंकि पार्शियली फिल्ड से जो है ये क्या बन गया फुल्ली फिल्ड और ये क्या बन गया हाफ फिल्ड। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू पार्शियली। ठीक है, इसी तरीके से जो हम क्वेश्चन नंबर 27 को एक बार देख लेते हैं। में हमसे क्या पूछा है 27 में हमसे पूछा है गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीसीज S2 पॉजिटिव H2 एंड O2 पॉजिटिव। देखिए हमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं किसमें 27 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं हमें H2 पॉजिटिव में H2 में और O2 पॉजिटिव में। देखिए अगर मैं न्यूट्रल एटम की बात करूं, देखिए पहले मैं न्यूट्रल एटम की बात करूं, ये तो H2 ही है और ये क्या है
O2। अगर मैं इनमें इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट की बात करूँ, देखिए अगर कोई न्यूट्रल एटम है उसमें क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने जो है उसमें क्या प्रोटॉन होंगे। अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें क्या है, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें एक एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 दूनी 16, 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें। तो इस पर जो है अगर ये जो है एक इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने लूज कर रखा है। एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज करूं लगा दो तो माइनस हम 1 कर देंगे, क्योंकि इसने एक लूज कर दिया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे इन O2 पॉजिटिव में। ऐसे ही जो है अगर मैं H2 की बात करूँ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये क्या है, जो ये मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है। और ऐसे ही अगर मैं H2 पॉजिटिव की बात करूँ, इसमें क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है। तो 2 माइनस 1 जो है वो कितना हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होगा किसमें, H2 पॉजिटिव में। ठीक, इसी तरीके से जो है हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है फर्स्ट पार्ट में, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ n = 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड ML। देखिए 28, n की वैल्यू जो है हमें 3 दे रखी है और हमें जो है L और ML की वैल्यू बतानी है। L एंड ML की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए आप जानते हैं जैसे कि L की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 0 to n-1। और अगर मुझे पता है 0 to n की वैल्यू क्या है, 3-1, तो ये क्या होता है 0, 1, 2। और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, s ऑर्बिटल को, s सब सेल को, और 1 जो है किसको, p सब सेल को। ऐसे ही जो 2 जो है d सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे जो है इसमें ml की वैल्यू जो है अगर कैलकुलेट करनी है, ml का फॉर्मूला क्या होता है, -l से +l। तो अगर सबसे पहले अगर मैं 4l = 0 के लिए बात करूँ तो ml की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। और ऐसे ही जो है अगर मैं 4l = 1 के लिए बात करूँ तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, 0 और 1। और ऐसे ही जो है 4l = 2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, -1, 0, 1 और 2। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि देखिए अगर हमें बताना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सब सेल, किसी भी सब सेल में जो है कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है हमारे प्रेजेंट है, अगर वो हमें कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2l + 1। हमें डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि अगर हमें ऑर्बिटल निकालने हो। देखिए अगर मुझे जो है l की वैल्यू पता चल, जैसे l की वैल्यू अगर मैं 2 की बात करूँ, l की वैल्यू मैं 2 रखूँ तो 2 × 2 + 1 = 5 हो जाएगा। तो हमारे क्या 5 ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है भाई। और ये 5 ऑर्बिटल किस में प्रेजेंट होते हैं, डी सब सेल में, जिसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 वैल्यू होती है। और जो कि है भी, ये क्या है डी के लिए, और ये क्या है पी के लिए, और ये जो है एस सब सेल के लिए। देखिए इसी तरीके से जो है आपको पार्ट सेकंड जो है देखना है एक बार। पार्ट नंबर सेकंड के लिए जो है हमें 3D में जो है हमें एल और ml की जो है हमें वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। देखिए यहाँ से हमें 3D ऑर्बिटल, इससे जो है हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखिए 3 का मतलब क्या है, n = 3, क्योंकि जो सब सेल होती है उससे जो पहले जो लिखा हुआ था वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर जो है d, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर n की वैल्यू जो है 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6, और l की वैल्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। और L जो है अगर L की वैल्यू जब 0 है तो ये S को रिप्रेजेंट करता है, ये P को, S P, D ये D को, ये F को, ये G को और ये H को। तो ये जो है अगर D है तो D को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। तो इसके लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और L की वैल्यू तो इसकी 2 आ गई जो कि हमने निकाल ली। ऐसे ही जो है हमें ML की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, -L2 + L, -L2 + L। तो -L क्या है, -2 से +2 = -2, -1, 0, +1 और +2, जो हमारी जो है ml की जो है वैल्यू आ गई ये। और ये ml की जो वैल्यू आई है ये कोरस्पॉन्ड करता है। देखिए अगर l की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है, d ऑर्बिटल है। और हमें पता है d ऑर्बिटल में जो है कितने ऑर्बिटल, d सब सेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 5 सब सेल प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये जो वैल्यू -2, -1, 0 और इवन 2 ये हमें ये शो करती है। ठीक, ऐसे ही जो है हम क्वेश्चन नंबर अगर
29 की अगर बात करें, सॉरी 28 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 28 का थर्ड पार्ट, एल की वैल्यू जब 0 है 1 2 3 4 और 5। अगर मैं थर्ड पार्ट की अगर बात करूं तो हमसे जो है इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। हमें जो ये बताना है कौन से ऑर्बिटल जो है पॉसिबल हैं। देखिए 1p 2s 2p और 3f, हम एक एक करके जो है हम देखेंगे इसको। अगर मैं 1p की बात करूँ 4, 1p के लिए बात करूँ, देखिए इसमें p है तो p के लिए l की वैल्यू क्या होगी 1, l की वैल्यू इसमें क्या होगी 1 होगी। तो ऐसे ही जो है अगर मैं l के जो है फॉर्मूले की बात करूँ, l क्या होता है 0 to n minus 1 और l की वैल्यू क्या है 0 वो 1 और 0 2। यहाँ मिनिमम वैल्यू जो है कितनी होगी n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो 1 minus 1 0, तो ये जो है इक्वल नहीं आ रहा, तो ये क्या एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है 1p जो है एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, अगर मैं बात करूँ 2s की, तो s के लिए क्या है l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू 0 होती है और l इज इक्वल टू 0 to n minus 1 होता है फॉर्मूला इसका। तो 0 to n की वैल्यू 2 है तो 2 minus 1 और l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू जो है हमारी क्या है 0 हाँ। तो ये क्या वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ क्या आएगी 0 भी आएगी 1 भी आएगी। तो ये 0 जो है आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब क्या है ये जो 2s ऑर्बिटल जो है हमारा क्या है एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है भाई ये जो है एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। और ऐसे ही जो है हम देख लेते हैं फॉर 2p ऑर्बिटल के लिए। अगर p की बात करूँ तो इसके लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और ऐसे ही मैं अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो n इज इक्वल टू 0 to n minus 1 और n की अगर बात करूँ n क्या है हमारा 2 इज इक्वल टू 0 to n क्या है n कितना है 2, तो 2 minus 1 क्या हो जाएगा 0 1 तो 2, जो ये 2 जो है नॉट इक्वल टू है, जो कि ये हमें क्या दर्शाता है जो 2p और 0 1 0 किस s को और ये क्या है p को। तो p ऑर्बिटल जो है हमारा क्या एग्जिस्ट करता है फॉर किसके लिए, जब n इक्वल टू क्या होगी 2 वैल्यू होगी, तो ये जो हमारा एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे ही जो है अगर हम 3f के लिए बात करें, 3f के लिए देखिए अगर f है तो हमने बताया था s p d f g, ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या होगी l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3। तो f की वैल्यू क्या होगी l के लिए जो है वैल्यू हो गई f की 3 हो गई। और अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ l का फॉर्मूला क्या होगा 0 to n minus 1, 0 to n minus 1 0 से n की वैल्यू है क्या है n की वैल्यू है 3, तो 2 3 minus 1 इज इक्वल टू 0 1 और 2। 0 का मतलब क्या होता है s और ये क्या होता है p और ये क्या होता है d। और हमसे कौन से किसके लिए पूछे f की वैल्यू, f का जो है ऑर्बिटल जो है यहाँ आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारे जो ओनली जो एग्जिस्ट करते हैं वो एक तो 2s है और एक क्या है 2p, ये दो ही जो है हमारे ऑर्बिटल जो है एग्जिस्ट करते हैं।